ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों, हमारे पास एक ऐसी धारा मिलने वाली है जो कि परिपथ में बह रही है, लेकिन उसके कारण जो है औसत शक्ति जो व्यय है वो शून्य हो रही है बच्चों। ये एक आदर्श स्थिति है बच्चों। मैंने आपको बच्चों बताया था कि यदि परिपथ में यदि परिपथ में यदि परिपथ में प्रेरकत्व या धारिता हो तो वोल्टेज तथा धारा में 90 डिग्री का कालांतर होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, यह आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका बच्चों, और ये चैप्टर लगभग जो है समाप्त होने वाला है बच्चों। आशा करता हूं कि बच्चों आप पूरा समझ गए हो। यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व है या धारिता है, संधारित्र है, तो वोल्टेज तथा धारा में 90 डिग्री का क्या होता है बच्चों? कालांतर होता है बच्चों। और कौन आगे है और कौन पीछे है ये मैंने आपको बता दिया था बच्चों। फिर आपको एक बार बता रहा हूँ बच्चों ध्यान देंगे। फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो है एसी सोर्स है, इसका वोल्टेज है V=V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। और इसमें जो है बच्चों एक कुंडली लगी है। ठीक है बच्चों। इस कुंडली का प्रेरकत्व L है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों। कुंडली का प्रेरकत्व क्या है? L है। और इसके सिरों का जो विभवांतर है, वोल्टेज है, वो है बच्चों V है। ठीक है बच्चों। अब इसमें होता क्या है? इसमें जो है वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है बच्चों। तो पहले मैं I लिख दूंगा बच्चों। I=I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। अब वोल्टेज जो है धारा से क्या है? 90 डिग्री क्या है? आगे है। ठीक है बच्चों। ओमेगा टी प्लस π/2 या 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये किस में होता है बच्चों? ये तो यदि परिपथ में शुद्ध क्या है बच्चों? प्रेरकत्व है। अब जो है बच्चों, मान लीजिए परिपथ में, ये देखिए ध्यान से देखेंगे बच्चों, यदि परिपथ में है क्या हो? संधारित्र हो या धारिता हो। ये वोल्टेज हो गया बच्चों, ये सोर्स हो गया। ठीक है। और इसमें हमने क्या कर रखा है? एक संधारित्र को लगा रखा है। ठीक है बच्चों, जिसकी धारिता C है। इसके सिरों का विभवांतर कितना है बच्चों? VC है। जो धारा इसमें बहेगी, बार बार बोलूं बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा की आप कोई सर्टेन दिशा नहीं दिखा सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बना सकता हूं। आप इधर भी बना सकते हैं धारक दिशा, इधर भी बना सकते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदल रही है। जो चीज समय के अनुसार बदल रही है परिमाण और दिशा में, उसको आप एक निश्चित दिशा में नहीं दिखा सकते हैं बच्चों। तो ये प्रत्यावर्ती स्रोत से जो है हमने एक संधारित्र को जोड़ा है जिसकी धारिता C है। तो इसमें क्या होता है? धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है बच्चों? अग्रगामी होती है। क्योंकि धारा अग्रगामी है तो पहले वोल्टेज का सूत्र लिखेंगे, V=V0 साइन ओमेगा टी। तो धारा क्या है बच्चों? इससे अग्रगामी है। तो I=I0 क्या हो जाएगा बच्चों? साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से एक बार पुनः जो है आपको स्मरण करा रहा हूं बच्चों। अब देखिए बच्चों,
इन दोनों में हम कैसे दिखाएंगे? केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ में क्या हो जाएगा बच्चों? वोल्टेज अग्रगामी है। तो वोल्टेज जब अग्रगामी है तो बच्चों मैंने इधर को धारा दिखा दी बच्चों। तो इसका जो वोल्टेज है, कुंडली के सिरों का जो वोल्टेज है वो VL है। तो ये धारा से कितना कलांतर है बच्चों आगे? फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? पाई/2। फाई कलांतर, जो पाई/2 कलांतर आगे है बच्चों। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें क्या हो जाएगा, अर्थात संधारित्र वाले परिपथ में क्या हो जाएगा बच्चों? धारा तो मैंने बच्चों ये दिखा रखी है, धारा तो यही दिखाऊंगा मैं। तो धारा आगे है, इसका मतलब वोल्टेज जो है क्या है? पीछे है। ये देखो VC हो गया, वोल्टेज इसका VC हो गया। ये क्या है? फाई कलांतर पीछे है। फाई बराबर पाई/2। ठीक है बच्चों, इतना तो आ गया बच्चों। अब होता क्या है बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती जो परिपथ में यदि, अब आपको यहां पे जाना है, ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि शुद्ध प्रेरकत्व L तथा धारिता C, ये देखिए बच्चों मैं ऊपर कर लेता हूं, धारिता C हो तो वोल्टेज तथा धारा में 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री का कलांतर होता है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का क्या होता है? कलांतर होता है। अब औसत शक्ति व्यय कितनी होगी बच्चों? थोड़ा सा मैं आपको दूसरी पेन से लिख दूं। औसत शक्ति व्यय का सूत्र क्या है? औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय एक साइकिल के लिए, ठीक है बच्चों, औसत शक्ति व्यय का बच्चों हमने सूत्र बताया था, P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है बच्चों, तो हो क्या रहा है बच्चों, यहां पर फाई कितना है? यहां पर फाई पाई/2 है, और हम जानते हैं कि कॉस पाई/2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो औसत शक्ति व्यय है, जो औसत शक्ति व्यय है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसे परिपथों में हमने क्या निकाल दिया? औसत शक्ति व्यय कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है बच्चों, धारा तो बह रही है लेकिन कोई शक्ति क्षय नहीं हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे परिपथों में अब क्या होगा? यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L तथा धारिता C हो तो वोल्टेज तथा धारा के बीच 90 डिग्री अर्थात पाई/2 का कलांतर होता है। अतः P बार
बराबर क्या आ गया बच्चों, फिर बता रहा हूं मैं आपको, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव, और फाइव को क्या लिख दूंगा बच्चों मैं, π/2, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस π/2, और कॉस π/2 की जो वैल्यू है बच्चों वो शून्य होती है बच्चों। तो औसत शक्ति व्यय कितनी आएगी, शून्य आएगी। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, तो परिपथ में धारा तो बहेगी। ठीक है बच्चों, ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा तो बहेगी, लेकिन कोई शक्ति क्षय नहीं होगी, कोई शक्ति क्षय नहीं होगी। ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों आप क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? यदि जो है प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व है या शुद्ध धारिता है, तो वोल्टेज, ये देखो बच्चों, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L तथा धारिता है, तो वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर होगा बच्चों, 90 डिग्री का। और उस स्थिति में औसत शक्ति व्यय क्या आएगी बच्चों, शून्य आएगी। तो ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा तो बहेगी, लेकिन कोई शक्ति क्षय नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ऐसी धारा को हम कहते हैं वाटहीन धारा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये आदर्श स्थिति है बच्चों, है बच्चों, ये क्या है, आदर्श स्थिति है। कोई भी परिपथ ऐसा नहीं है, कोई भी कुंडली ऐसी नहीं है जिसका कि कोई ना कोई प्रतिरोध हो, कोई भी संधारित्र ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई प्रतिरोध हो, कोई भी परिपथ ऐसा नहीं है जिसमें क्या ना हो, कोई ना कोई प्रतिरोध ना हो। यद्यपि जो है आप जो है किसी सर्किट को बनाते हैं, कनेक्शन वायर लगाते हैं ना बच्चों, तो उनका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ है वो शुद्ध नहीं है बच्चों। ये देखिए, अब मैं यहां पर बता देता हूं बच्चों, ऐसी कंडीशन नहीं आती है बच्चों। हाँ, आपको जो वाटिन धारा वो मिल सकती है, लेकिन आपको जो है ये क्या है, केवल जो है आदर्श स्थिति है बच्चों। क्योंकि जो शुद्ध प्रेरकत्व है, इधर देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन इसमें होना है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, V=V0 sin ओमेगा टी। बात किसकी हो रही बच्चों, बात हो रही है शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता की। लेकिन बच्चों ये देखो, ये प्रेरकत्व हो गया ना, ठीक है बच्चों, इसका प्रेरकत्व L हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। कोई भी जो प्रेरकत्व, कोई भी जो कुंडली होती है, उसका कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है बच्चों। अर्थात L कोई परिपथ नहीं, अर्थात इसके साथ R भी निश्चित रूप से क्या होगा। मतलब केवल शुद्ध कुंडली वाला परिपथ आपको मिलने वाला नहीं है, इसमें प्रतिरोध भी होगा। देखो प्रेरकत्व तो L ये हो गया, इसका प्रतिरोध होगा निश्चित। तो L जो है प्रेरकत्व वाला परिपथ अपना आप में क्या है बच्चों, LR परिपथ है बच्चों। जब LR परिपथ होगा तो फेज कितना नहीं आएगा बच्चों, 90 डिग्री नहीं आएगा बच्चों। अब मैं बताता हूं कैसे नहीं आएगा बच्चों। देखो LR परिपथ में क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये जो है मैंने धारा को डिनोट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो कुंडली वाले परिपथ में क्या होता है बच्चों, कुंडली वाले परिपथ में जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और
कि इस जो अमीय प्रतिरोध है इसमें धारा और विभवांतर दोनों, वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं बच्चों। ठीक है, आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं। अब इनका जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, भी हो जाएगा। ठीक है, इनका परिणामी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, इनका परिणामी कितना हो जाएगा बच्चों, भी हो जाएगा इनका परिणामी। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये परिणामी कितना हो गया, भी हो गया। अब इसके साथ परिणामी के साथ कलांतर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब π/2 नहीं रह जाएगा, अर्थात जो शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ है वो शुद्ध नहीं है, बल्कि इसके साथ, कुंडली के साथ कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। इसलिए हमको क्या नहीं मिल सकती बच्चों, वाटलेस जो वाटिन धारा है वो हमको नहीं मिल सकती। हाँ, हो सकता है कि इसका प्रतिरोध बहुत कम हो, तो हमको जो है जो धारा मिलेगी उसमें शक्ति क्षय क्या होगा, कम होगा, मतलब ऊर्जा का व्यय कम होगा। अब देखो बच्चों, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, जो वाटिन धारा है उसके लिए हमारे पास दूसरा होना चाहिए संधारित्र। ठीक, केवल संधारित्र होना चाहिए और उसका प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता बच्चों। ये संधारित्र हो गया, ये तो जो है वाटिन धारा की कंडीशन है, ये देखिए बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो संधारित्र है वो उसकी प्लेटें कुछ ना कुछ प्रतिरोध को उत्पन्न करती हैं। तो कैसा होगा ये देखिए बच्चों, ये ऐसा होगा। ये तो इसका सोर्स हो गया, इसका वोल्टेज V0 sin ωt। अब जो है शुद्ध धारिता वाला परिपथ आपको नहीं मिलने वाला बच्चों। ये तो संधारित्र, इसके साथ कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका प्रतिरोध होगा, कुछ ना क्या होगा, इसका प्रतिरोध। तो ये LR परिपथ हो गया पहले वाला, ये CR परिपथ हो गया। अब इसमें होता क्या है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये देखिए ध्यान से देखिए, इधर को मैंने धारा को डिनोट कर दिया। अब जो है CR परिपथ में क्या होता है, इसमें देखो केवल संधारित्र वाले परिपथ में क्या होता है, धारा अग्रगामी होती है। तो धारा अग्रगामी होगी तो वोल्टेज क्या होगा बच्चों, पश्चगामी हो गया। ये क्या हो गया, VC हो गया। और ये बच्चों जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, VR हो गया। ये तो समान कला में होते हैं। ठीक है बच्चों। अब परिणामी वोल्टेज जो हमें मिलेगा बच्चों, उसमें क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा, और वो 90 डिग्री नहीं होगा। यहां पर भी कलांतर होगा और यहां पर भी कलांतर होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें क्या नहीं मिलने वाला है, शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध धारिता मिलने वाली नहीं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बता दिया, ठीक है बच्चों, जो कुंडली वाला परिपथ है उसका भी क्या है, अपना क्या है, प्रतिरोध है, और जो संधारित्र है उसका भी अपना क्या है, प्रतिरोध है। तो शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ क्या है, शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ। ठीक है बच्चों, इसको आप केवल जो है क्या कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे कि केवल इसमें क्या है, शुद्ध प्रतिरोध है। लेकिन ऐसा नहीं है, शुद्ध प्रतिरोध नहीं हो सकता बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, इसका अपना प्रतिरोध होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा इसका। तो अब ये केवल L नहीं होगा बच्चों, ये LR सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए बच्चों, ये कुंडली हो गया, ये कुंडली हो गया, और ये क्या हो गया, प्रतिरोध। उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा, तब वो LR सर्किट हो जाएगा। और इसमें वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। तो आपको शुद्ध वाटहीन धारा मिलने वाली नहीं है बच्चों, वो एक आदर्श कंडीशन है। अब दूसरा है शुद्ध धारिता, शुद्ध धारिता, शुद्ध धारिता C या संधारित्र जो है, ये भी शुद्ध नहीं है। इसका भी क्या होता है बच्चों, अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। V0 sin ωt, ये जो है प्रत्यावर्ती स्रोत हो गया। अब यहाँ शुद्ध क्या है, धारिता हम कह रहे हैं, संधारित्र कह रहे हैं, लेकिन इसका क्या होता है बच्चों, अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इसलिए हमको क्या नहीं मिलने वाली है बच्चों, यहाँ देखिए। अब P बार क्या है, P बार क्या है बच्चों, P बार बराबर क्या है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos ऑफ फाई।
ये देखो बच्चों, अब ये फाई जो है 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये शून्य नहीं होगा। इस फाई का कुछ ना कुछ अपना मान होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, एल आर सर्किट, अब जो एल है इधर देखिए, फिर मैं ऊपर ले जा रहा हूं बच्चों आपको इसको समझाने के लिए। जो शुद्ध प्रेरकत्व वाला परपथ है वो शुद्ध प्रेरकत्व वाला परपथ न होके एल आर परपथ है बच्चों। तो एल आर परपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है बच्चों? जेड बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इतने इसकी प्रतिबाधा तो होगी बच्चों, बाधा तो पहुंचाएगा वो। तो धारा कितनी हो जाएगी बच्चों? धारा कितनी हो जाए? आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। ठीक है बच्चों, वी अपॉन जेड हो जाए। अब इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें कितना हो जाएगा? ये क्या है? ये केवल शुद्ध धारिता वाला परपथ नहीं है, बल्कि ये सी आर परपथ हो गया। और सी आर परपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी बच्चों? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, तो धारा कितनी हो जाए? आई बराबर फिर क्या हो जाएगा बच्चों? वी अपॉन जेड। अब अगर आप इसमें फेज निकालना चाहें, ठीक है बच्चों, इन दोनों में आप फेज निकालना चाहें तो कैसे आप फेज निकालेंगे, मैं दोनों कंडीशन आपको बता देता हूं बच्चों। तो पहले एल आर, यहां पर एल आर लिख देता हूं, और यहां पर सी आर, क्योंकि शुद्ध प्रेरकत्व भी नहीं है और शुद्ध धारिता भी नहीं। इनके साथ क्या जुड़ा है बच्चों? कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो फाई का मान जो है 90 डिग्री नहीं आता है, तो आपको शुद्ध जो है वाट इन धारा नहीं मिलती है बच्चों। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर आपको बता रहा हूं बच्चों मैं, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। ये देखो बच्चों, इसको पहले मैं इसको इस फिगर को बना देता हूं। देखो देखिए, ये हो गया वी एल, हो गया नहीं हो गया बच्चों? ये हो गया वी आर, क्योंकि धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे प्रतिरोध वाले परिपथ में। तो ये परिणामी क्या हो गया? ये परिणामी वोल्टेज हो गया बच्चों वी। तो बच्चों कहाँ है ये पाई बाय 2? ये फाई कलांतर है। धारा और परिणामी वोल्टेज का फाई कलांतर का क्या, फाई क्या हो रहा है? कलांतर हो रहा है। माने ये क्या नहीं है? 90 नहीं है। अगर 90 नहीं है तो cos 90 का मान 0 होता है, लेकिन अब 0 नहीं होगा। अब इधर देखिए बच्चों, अब सी आर परिपथ में क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, ये इधर को क्या है? ये इधर को क्या है बच्चों? धारा है। और यहां पर धारा क्या होती है? अग्रगामी होती है। धारा क्या होती है बच्चों? अग्रगामी होती है बच्चों। ये देखिए, तो यहां पर देखिए बच्चों, तो ये क्या है बच्चों? यहां पर ये क्या है? यहां पर ये क्या है? ये भी सी है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? भी आर है। तो परिणामी, ये देखिए बच्चों, ये परिणामी हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से ये परिणामी वोल्टेज हो जाएगा। अब भी जो है, जो फाई है उसका मान क्या नहीं हो रहा है? 90 नहीं हो रहा है। तो बच्चों, जो वाटिन धारा की कंडीशन है वो आदर्श कंडीशन है, ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि शुद्ध प्रेरकत्व भी नहीं मिलता है, उसका भी प्रतिरोध होता है। और जब उसका प्रतिरोध होगा तो वो एल आर सर्किट हो जाएगा, और उसमें जो जो फाई होगा वो पाई बाई 2 नहीं होगा। और जो शुद्ध संधारित्र वाला परपथ है वो भी शुद्ध नहीं होगा, उसका भी प्रतिरोध होगा, तो वो सी आर परपथ हो जाएगा। और वहां पर भी कलांतर क्या नहीं होगा? यहां पर भी जो है फाई इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, फाई पाई बाई 2 नहीं होगा। और यहां पर भी क्या होगा? फाई क्या नहीं होगा? पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई बाई 2। अगर यहां पर दोनों में पाई बाई 2 नहीं होगा तो औसत शक्ति भी 0 नहीं होगी। पी बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब बच्चों, जब ये फाई जो है 90 हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर क्या नहीं होगा? पी बार भी 0 नहीं आएगा। तो व्यवहार में वाटहीन धारा प्राप्त करना क्या है? बहुत असंभव है। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आशा करता हूं कि बच्चों आप समझ गए होंगे। बच्चों, अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और नया टॉपिक जो है इसके बाद जो दूसरा मैं लेकर आऊंगा बच्चों, वो है चोक कुंडली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।